डॉक्टर साहब, ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस की जो दिल्ली प्रदेश की जो यूनिट है वो लगातार जो है लोगों को शामिल कर रही है, लगातार मेंबर बन रहे हैं, पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे क्या किस तरह की प्लानिंग आप लेके चल रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस और दिल्ली स्टेट में हम लगातार प्रसार कर रहे हैं और इसको विस्तार से करना चाहते हैं इसका बहुत ज़्यादा, और नए नए मेंबर बना रहे हैं जिस तरह से। और हम जगह जगह ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस सैयद अहमद खान साहब की सरपरस्ती में जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, और हमारा जो मिशन है 25 तक 100 कैंप लगाने का है। तो तकरीबन 74-75 हम कैंप लगा चुके हैं, और हम लगातार फिर कोशिश कर रहे हैं कि नए सिरे से हम हर तरह से यूनानी की फ़रोग़ के लिए काम करें। और आगे भी हमारा ये प्रोग्राम है कि हम ऑनलाइन एक प्रोग्राम स्टार्ट करें, जिससे कि किसी भी तरह के मरीज़ को जो एक्यूट या क्रोनिक डिजीज़ हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं, उन लोगों को हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, उनके ज़रिए कोई भी प्रॉब्लम है उनको वो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अपनी समस्या का समाधान करा सकें। और हम डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब से लगातार रुजू हो रहे हैं और उनसे कंसल्ट करके तमाम लोगों के मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि जिस तरह से आप लोग ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस लगातार कैंप लगा रही है, उससे यूनानी के प्रति लोगों में एक बार दोबारा से रुचि जागी है और लोग जो है यूनानी की तरफ जो है रुजू कर रहे हैं। तो क्या आप किस तरह से आपको लगता है कि आप और किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए यूनानी को? देखिए, यूनानी दिन पर दिन लोगों का रुझान होता जा रहा है। उसकी एक वजह यह है कि लोग एलोपैथिक से भाग रहे हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और वो परमानेंट क्योर नहीं कर पाती, कुछ टाइम के लिए रिलीफ करती है। ऐसा नहीं है कि यूनानी से फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होता। और यूनानी पैथी इस तरह की पैथी है, इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है, और लगातार इसको कुछ टाइम यूज़ करने के बाद में इसमें कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। और जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे आजकल के हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और लीवर, किडनी की इस तरह की बीमारियाँ जो लाइलाज होती जा रही हैं, इस पर यूनानी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है और नए नए तरीके से इजाद करके नई दवाइयाँ ला रही हैं जिनके साइड इफेक्ट नहीं हैं और परमानेंट क्योर करती हैं। तो सर, यूनानी को जो है, आपने भी एक बात कही कि यूनानी का जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आज की डेट में यूनानी की दवाएं बनाने वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से ये समझना डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी बड़ा गंभीर हो गया है कि वो किस कंपनी की दवाई को ले। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, क्वालिटी मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है, और दवाई बनाने वाली जो दवासाज कंपनियां हैं, उनमें जाहिर सी बात है बिजनेस तो हर जगह होता है, कंपटीशन होता है। लेकिन हम बराबर निगाह रखे हुए हैं कि वो दवाइयाँ अपनी तरीके से अच्छी क्वालिटी की बनाएं, और जो दवाएं अच्छी क्वालिटी की बनी होती हैं, इनका रिजल्ट होता है, हम उन्हीं को रिकमेंड करते हैं। हम उन लोगों से, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, हम जगह जगह सेमिनार करते रहते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, और उनमें यही कहते हैं कि इस फला दवाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और हम बराबर कंपनियों को भी इसके लिए इन्फॉर्म करते रहते हैं कि बेहतर से बेहतर दवाई बनाएं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें, जिससे यूनानी के लिए प्रोग्रेस हो सके। तो अब आवाम के लिए किस तरह का मैसेज है यूनानी के प्रति? आवाम के लिए मैं इस तरह से मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी के ऊपर फेथ करें। तो यूनानी जो है एक पुरानी पैथी है और सदियों से चली आ रही है। इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं और परमानेंट प्योर है। आप कोई भी बीमारी लेकर के आएँ, हम उसके लिए समाधान करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आप इस पर दे लीजिए, 7982341713। आप कोई भी प्रॉब्लम यूनानी के मुतालिक है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7982341713। पहले तो आपको बता दूं कि लगभग 1 साल के करीब हो गया मुझे डॉक्टर शकील अहमद साहब, जो दिल्ली प्रदेश के इसको संभाल रहे हैं, इसकी देखरेख कर रहे हैं, इसके इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में मुझे इससे जुड़ने का मौका मिला। और जितनी भी मीटिंगें हुई हैं और कैंप हुए हैं, उन सब में मेरा जाना हुआ है। डॉक्टर सैयद अहमद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में काम करने का भी मौका मिला है। और कैंप की बात आती है तो कैंप में बहुत लोगों को इलाज मिला है और बहुत सस्ता इलाज मिला है। कैंप में तो वैसे फ्री होता है सब कुछ, तो बहुत इलाज जिनका हुआ है कैंप के थ्रू, इससे कि जागरूकता पेशेंट के अंदर आई है। उनको पता चला है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे उनको पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि डॉक्टर की दुकान पे आए हूँ, डॉक्टर का क्लिनिक है, वो क्या क्लिनिक है, कौन सी पैथी का, ये नहीं मालूम होता। लेकिन जब कैंप के थ्रू पता लगता है कि यूनानी पद्धति के डॉक्टर्स हैं और ये अपना यूनानी तरीके से इलाज करते हैं, उनको बताया जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, तो उनका रुझान एलोपैथ की तरफ से इसकी तरफ होता है और उसका फ़ायदा भी मिलता है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है लोगों को कि क्यों किस तरह से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएं यूनानी दवाओं का?
मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी पहले तो कोई बीमार ना पड़े, और खुदा ना खास्ते कोई बीमार होता है तो उसको सबसे पहले यूनानी को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको इसके डॉक्टर लगभग हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। बस उनको ज़रूरत है ये पहचानने की कि यूनानी डॉक्टर कौन है और उसका इलाज कराने की उनको ज़रूरत है। यही मैसेज है उनके लिए कि वो जाएं और यूनानी डॉक्टर से इलाज कराएं और अपना पूरा इलाज, संपूर्ण इलाज यूनानी डॉक्टर से ही हो सकता है। दिल्ली सरकार भी लगातार इस तरफ अपनी कोशिशें कर रही है। दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियाँ भी होती हैं, वहाँ भी यूनानी के लिए अलग अलग यूनिट्स बनी हुई हैं। तो क्या लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं मददगार होंगी लोगों के लिए? हाँ, अगर दिल्ली सरकार की या एमसीडी की जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं उनके अंदर यूनानी को और बढ़ावा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि पेशेंट वहाँ काफ़ी मात्रा में हैं। अगर वो वहाँ पहुँचेंगे, उनको यूनानी ट्रीटमेंट मिलेगा तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़रूरत है सरकार को इस पर ध्यान देने की। सरकार उस तरह से ध्यान नहीं दे रही जिस तरह से ध्यान देना चाहिए, ये देखा गया है। देखिए, सरकार से बराबर हमारे नेशनल कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद साहब हैं बराबर संपर्क में हैं और सरकार से मांग करते रहे हैं कि जहाँ भी डिस्पेंसरी हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो या एमसीडी की हो या भारत सरकार में कहीं भी हो, तो उसके लिए उन्होंने डिमांड रखी है कि आप जहाँ एलोपैथ की, आयुर्वेद की, होम्योपैथ की डिस्पेंसरी उसमें शुरू करते हैं तो वहीं एक यूनानी को भी जगह दी जाए। और कुछ जगह इसमें सक्सेसफुल हुए भी हैं, कुछ सफलता हमें मिली भी है और आगे उम्मीद है कि और सफलता इसमें मिलेगी।